iPad Air M3 इन द हाउस फाइनली। और अब तो यार iPad Pro M5 भी लॉन्च हो गया जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगर उसका रिव्यू भी चाहिए तो कमेंट कर देना, कोशिश पूरी करेंगे भाई इसकी भी, जैसे हमने तुम्हारी डिमांड पे कोशिश करी है। अब क्या करे यार, एप्पल महंगा इतना लॉन्च करता है यार, इनको खरीदने और जुगाड़ने में टाइम बहुत लग जाता है। तो भाई ये वाला iPad मेरे फ्रेंड ने खरीदा है और मैंने उससे भाई मांग लिया, मैंने कहा भाई मुझे दे दे ये, तू टेस्टिंग करेंगे हम इसकी दबा के, और टेस्टिंग करने के बाद अब तुम्हारे लिए रिव्यू ले आए हम फाइनली। वैसे अपने चैनल पर भाई iPad Air M2 का रिव्यू ऑलरेडी है, इस पर मतलब तुम्हारा काफी प्यार भरा सपोर्ट मिला था हमें, उसी की सफलता के अनुसार M3 लाया गया है। और आज इस वीडियो में दोनों को भाई अच्छे से कंपेयर भी मार देंगे ताकि तुम्हें कोई डाउट ना रह जाए, ये अपनी खुद की अमानत है। आ जाओ फिर फटाफट अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। तो कुछ ऐसा सा भाई अपना बॉक्स है, बढ़िया सा, पहले जैसा एकदम, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पीछे देख सकते हो लिखा भी हुआ है iPad Air 11 इंच M3 वाईफाई वेरिएंट है हमारे पास 128 GB वाला। और ये डब्बा छूट गया, ये खुला भाई साहब बाहर, सील व्हील हम ऑलरेडी खोल चुके हैं क्योंकि हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, बताया ना मैंने अभी। और आजकल फ्लिपकार्ट वाले वैसे ही ओपन बॉक्स देते हैं, तो भाई सील का मजा तो हम यहाँ ले नहीं सकते अगर सेल में खरीदेंगे तो सबसे पहले डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, पुस्तकबाजियां, ये की पुस्तक आ रही है, सोचो पहले क्या भर भर के कागज देता था एप्पल। खैर वो चीज अच्छी है, बट यार स्टिकर गायब कर दिए, अब नहीं आते एप्पल स्टिकर्स यार। इसके अलावा जो सबसे रेयर चीज है एप्पल की तरफ से, अपनी टाइप सी टू टाइप सी वाली ब्रेडेड केबल और 20 वॉट का चार्जर। सोचो 50,000 के iPad में आ जाता है, पर 1.5 लाख के आईफोन में ना बेटा ना, ऐसे कैसे दे देंगे, अलग से खरीदो 2,000 रुपए का। बस बॉक्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है एप्पल डिवाइसेस के, बस बॉक्स के एस्थेटिक्स होते हैं, तो इसको साइड कर देते हैं। और आजकल ना हम एक सब्सक्राइब का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस वीडियो पे जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को देखते ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि भाई इस वीडियो से हमें कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, और उसमें से जो हमारे टॉप सब्सक्राइबर्स होंगे उनको भाई एकदम शाउट आउट देंगे बढ़िया सा। तो अपना प्यार भरा कमेंट छोड़ देना, बाकी पिछली वीडियो का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। तो लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें हमने तुम्हारे लैपटॉप की लाइफ बढ़ाई थी, उस वीडियो पर 17,000 व्यूज पर हमें 400 सब्सक्राइबर्स गेन हुए, जिसमें से ये सारे टॉप सब्सक्राइबर्स थे अपने भाई, जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं अपने चैनल पे हमेशा। और हम बहुत ही जल्द अपने रेगुलर व्यूअर्स को भी हाईलाइट करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर, तो ऐसे ही एक्टिव बने रहो, कमेंट करते रहो और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो। बाकी सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑल करना ताकि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम पे। नाउ कम्स द, हटाओ साली पन्नी को, इको फ्रेंडली पन्नी। फाइनली अपना iPad Air M3 नीले कलर में। सबसे पहले इसके डिजाइन के ऊपर बात करते हैं। ये अपना M2 है एकदम पर्पल कलर में, ये ब्लू कलर में M3। मैंने जान के अलग कलर दिलवाया था कि भाई थोड़ा डिफरेंशिएशन हो पाए। भाई तुम खुद देख के बताओ कोई डिफरेंस लग रहा है? एक भी डिफरेंस स्पॉट कर सकते हो? है भाई, दिखाऊं? iPad Air M3 के अंदर ना ब्रांडिंग गायब हो गई है भाई। पहले यहाँ पर iPad Air की बढ़िया सी ब्रांडिंग होके आती थी, तो पता चलता था कि हाँ ये नॉर्मल iPad है या फिर iPad Air है। अब पता ही नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? हमारे पास अपना iPad 11 जनरेशन, भाई इसको और इसको देखो पीछे से बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई फर्क है सिवाय इस पोगो पिन के, जो कि बहुत सारे लोगों को नोटिस भी नहीं होगा कि ये पोगो पिन है या नहीं है। मतलब कौन नोटिस करता है भाई, हमें पता है। तो हमारे पास तो अपने तीनों iPad हो चुके हैं कंप्लीट। कंपैरिजन ले आएंगे तुम्हारे लिए कहोगे तो 11 जनरेशन के साथ। बस इसके अलावा कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। बाकी मेरे को बताना कि नीला कलर तुम्हें कैसा लगा, नीला या पर्पल कौन सा बेटर है? मेरे को दोनों ही बढ़िया लगता है, बस एक स्टार लाइट की कमी है, अदरवाइज अपना लाइनअप कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट। बाकी हमारा वर्टिकल कैमरा है, कैमरे के नीचे अपना माइक्रोफोन है, एप्पल लोगो बढ़िया सा मिलता है, और पूरा यूनिबॉडी एल्यूमिनियम बिल्ड में आता है। ये पूरा एकदम एक ही सिंगल चैसी पे बना हुआ है। iPad Air की सबसे खास बात ये है कि भाई ये पतला बहुत ही ज्यादा है। ये साइड बाय साइड तुम मेरे iPhone 15 के साथ भी देख सकते हो कि ये iPhone 15 से भी ज्यादा पतला है भाई, जबकि iPhone 15 वन ऑफ द स्लिमेस्ट iPhone रहा है। अगर तुम 13 या फिर 14 या 12 से किसी से भी कंपेयर करो, अब ये उससे भी पतला है। सोचो 6.1 mm की थिकनेस है इसकी। अब इसका एक बार वजन भी तोल लेते हैं कि क्या पता M2 से थोड़ा बहुत बढ़ा दिया हो, कुछ डाल दिया हो इसमें, है ना। तो अपने M3 का वेट है 477 ग्राम और M2 का वेट है 509 ग्राम। भाई हल्का कर दिया पहले से यार, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था भाई। 20 ग्राम का फर्क है, ये चीज तो यार मेरे को पता नहीं थी, मतलब ऐसा हो सकता है। जबकि दोनों ही iPads के ऊपर मैंने स्क्रीन गार्ड लगा रखे हैं, तो वजन तो सेम होना चाहिए था टेक्निकली। तो एप्पल ने बढ़ाया तो नहीं है, घटा जरूर दिया भाई। ये जो ब्रांडिंग हटाई है ना, मुझे लग रहा है ये तो नाम में वजन होता है ना, वो वजन कम हो गया, अब हल्का पुल्का हो गया अब। बाकी साइड्स भी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कुछ नया नहीं है। नीचे की साइड 2 स्पीकर ग्रिल्स और एक अपना टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, और ये टाइप सी 3.0 वाला है। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता भाई। टॉप पर हमें 2 स्पीकर ग्रिल्स मिलती है और एक अपना पावर लॉक अनलॉक वाला बटन, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा हुआ है। और राइट साइड पे हमें वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन मिलता है, और एक मैग्नेटिक अटैचमेंट मिलती है भाई, जिसके थ्रू अपनी एप्पल पेंसिल कनेक्ट हो जाती है गाइस। तो जैसे अपनी एप्पल पेंसिल प्रो कनेक्ट होती है, ये देखो भाई
चार्जिंग शुरू हो जाती है। अब जो मैंने 4 स्पीकर ग्रिल्स तुम्हें गिनवाई तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार इसमें तो 4 स्पीकर है, बट ऐसा नहीं है। स्पीकर सिर्फ 2 ही हैं, लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल। बाकी के छेद वेंटिलेशन के लिए कह लो या खाली पीली कुछ भी नहीं है इनमें भाई, ये बिल्कुल खाली है। और मैंने अभी ना रिकॉर्डिंग वाली ऐप में टेस्ट किया, ये वाली ग्रिल खाली नहीं है, इसके अंदर माइक लगा रखा है यहाँ पे और जो सेकेंडरी माइक है वो भाई अपना ऐसे कैमरे के नीचे लगा हुआ है। मेरा जन्मों का वहम दूर हो गया गाइस फाइनली। देन आती है भाई अपनी डिस्प्ले, और डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस देख लो वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल सिमिलर है भाई अपने M2 Air जैसी। अब तुम्हें ऐसे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि कौन सा M2 है कौन सा M3 है, आ गया समझ अब। तो वही सेम 11 इंचेस की 10:7 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले मिलती है। तो अगर कंटेंट कंजम्पशन करते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, तो थोड़े बॉर्डर्स वगैरह तुम्हें देखने को मिलेंगे जिसको तुम ऐसे जूम टू फिल कर सकते हो। लेकिन काम करने के लिए मुझे ये एस्पेक्ट रेशियो भाई परफेक्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा डिस्प्ले चौड़ी भी लगती है और बढ़िया काम होता है, मतलब हाथ में लेने पे भी बिल्कुल एकदम ऐसे सही रहता है, पता नहीं क्यों बट ठीक लगता है मुझे। एंड 500 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में देख सकते हो कि विजिबिलिटी अच्छी खासी मिलती है। अभी इवनिंग का टाइम है, बट अगर तुम सनलाइट के अंदर यूज करोगे तो थोड़ी सी कम लग सकती है। प्लस रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा आते हैं अगर स्क्रीन गार्ड लगा के यूज करोगे। हालांकि इसके अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी हुई है जिससे कि थोड़ी रिफ्लेक्शंस कम हो जाती है। ये चीज iPad Air के अंदर ही आती है, इससे नीचे वाले मॉडल में नहीं आती। बट वही है यार, थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए स्क्रीन गार्ड तो यार हर कोई लगाता ही है। पर अगर तुम्हें फिर भी रिफ्लेक्शन से दिक्कत होती है ना, तो तुम एक मैट वाला स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो, उससे रिफ्लेक्शन कम हो जाती है एंड विजिबिलिटी भी ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और हाँ, एक डिफरेंस और, iPad Air की जो डिस्प्ले है वो लैमिनेटेड है, यानी कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले और पैनल के बीच में ना गैप नहीं दिखेगा। जबकि जो अपना 11 जनरेशन वाला iPad है उसकी नॉन लैमिनेटेड है, तो उसमें ना हल्का हल्का गैप हमें दिखता है। बाकी कलर गैमेट भी इसमें वाइड P3 वाला सपोर्टेड है, तो कलर्स काफी बढ़िया आते हैं निकल के। मतलब अगर तुम मूवीज देखना पसंद करो या फिर इवन कोई कलर एक्यूरेट वाला काम भी करना है ना तुम्हें, लाइक फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह यूज करके थोड़ा प्रोडक्टिविटी करनी है, कलाकारी करनी है, तो वो बढ़िया एकदम एक्यूरेट कलर्स इसमें तुम्हें मिलेंगे। डेफिनेटली iPad 11 जनरेशन से अच्छी डिस्प्ले, पर है बिल्कुल अपने पुराने Air M2 जैसी। डिस्प्ले में कोई ऐसे मेजर अपग्रेड नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश रेट भी अभी भी 60 हर्ट्ज ही है। 120 हर्ट्ज का मजा सिर्फ iPad Pro में मिलता है भाई, क्या करे, एप्पल की हरकतें हैं भाई। बाकी तुम अगर डिस्प्ले आउटपुट लेना चाहो तो वो ले सकते हो भाई। वायरलेस डिस्प्ले आउटपुट लोगे तो 4K तक ले सकते हो एयर प्ले के थ्रू, और अगर वायर्ड लेना है तो 6K 60 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है भाई ये iPad, क्योंकि काफी सारे टैबलेट्स में तो डिस्प्ले आउटपुट भी सपोर्ट नहीं होता आजकल। अब बात करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की। वीडियो को पॉज करके सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, और स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो कि कैसी निकल के आती है। बहुत ज्यादा फ्लैगशिप और टॉप नॉच तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ iPad के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी डेटा ट्रांसफर करने में कहीं पे भी। काफी फास्ट है, फास्ट एकदम बढ़िया वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा चेंज है भाई चिपसेट का। iPad Air जो पहले आता था अपना M2 वाला, अब M3 आ गया। इसके अलावा कोई चेंज मुझे लगा भी नहीं, और स्पेसिफिकेशन में भी तुमने देख लिया कुछ खास चेंज नहीं है, या दोनों की स्पेसिफिकेशंस को भी देख सकते हो साइड बाय साइड। देखो सच बताऊं, मेरे को तो M2 ऑलरेडी एक ओवरकिल मशीन लगती थी। मतलब मैं अभी तक इस M2 का भी पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाया हूं, क्योंकि यार iPad में क्या ही काम करेंगे। देखो हमारे पास मैकबुक है, हम उस पर काम कर लेते हैं, मैक मिनी है उसमें हमारा काम चल जाता है, तो iPad पर ऐसा कुछ हैवी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा से ज्यादा भाई तुम थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेल लोगे, क्योंकि AAA टाइटल खिला देता है ये, जो भी मतलब अभी आए हैं एप्पल मशीन पे, तो थोड़े बहुत गेम्स इसमें चल जाते हैं, जैसे कि असासिन्स क्रीड मिराज इसके लिए आ रखा है, और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन वगैरह जो थोड़े हैवी टाइटल हैं। वो मैं अभी गेम टेस्ट में दिखा दूंगा तुम्हें, जेंशिन इंपैक्ट वगैरह उनकी परफॉर्मेंस। अदरवाइज इसका हायर पोटेंशियल भाई क्या ही यूज कर लोगे तुम, है ना। बट स्टिल मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको भाई नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ वाले काम करने हैं, पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करनी है, नोट्स बनाने हैं, या फिर टाइम पास करना है, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना है, या फिर तुम भाई असाइनमेंट्स वगैरह बनाना चाहते हो, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी मशीन मानी जाती है भाई iPad, काफी लोग यूज करते हैं। तो उस हिसाब से तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई प्रोसेसर इतना ओवरकिल है, तुम संभाल ही नहीं पाओगे इसकी परफॉर्मेंस। और हाँ, काफी लोग सवाल करते हैं कि क्या हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं, लाइक क्या ये एक मैकबुक या फिर एक लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है। तो उस मामले में मैं कहूंगा कि नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिसोर्सेज प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होते हैं वो लैपटॉप में जो तुम्हें मिल जाएंगे वो एक टैबलेट में नहीं मिल सकते, एंड iPad में भी वो चीज नहीं है अभी तक तो नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, उसमें जाना है, तो भाई लैपटॉप प्रेफर करना। और अगर प्रोडक्टिव होना चाहते हो, लाइक इसके अंदर तुम फोटोशॉप चला सकते हो, और भी एडोबी की काफी सारी एप्लीकेशन इस पे अवेलेबल है, तो उनके अंदर तुम डेफिनेटली काम कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी में बढ़िया है भाई, कहीं भी तुम्हारा काम नहीं अटकने देगा। एंड अगर वीडियो एडिटिंग की स्पेसिफिकली बात करें, तो मेरी ये वीडियो ना मैकबुक में एडिट होती है, लेकिन M1 चिप के अंदर एडिट हो जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो सोचो ये तो M3 है, तो भाई तुम्हें परफॉर्मेंस में कहाँ ही दिक्कत आने वाली होगी। और हम तो 4K वीडियो तक भी एडिट कर लेते हैं भाई, वो करवा देता है, ज्यादा लेयर की नहीं, बट हाँ 1-2 लेयर 3 लेयर तक बढ़िया करा देता है। तो ये भी वो सारे काम बहुत ही सीमलेस तरीके से करा सकता है। मैकबुक जितनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं
मिलेगी, बट स्टिल M3 चिपसेट होने की वजह से हाई एंड काम ये करवा सकता है बहुत ही अच्छे लेवल के। बाकी तुम्हारे आइडिया के लिए मैं यहाँ पर Geekbench 6 का स्कोर दिखा रहा हूँ। M2 और M3 में देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है, एंड GPU वाला स्कोर भी देख लो कि उसमें कितना डिफरेंस हमें मिलता है, और Antutu का स्कोर भी देख सकते हो दोनों का, M2 और M3 का कितना डिफरेंस है। बाकी अगर लैपटॉप या फिर टैबलेट में कंफ्यूज हो तो हमने एक लैपटॉप वर्सेस टैबलेट के ऊपर बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसे चेक करना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़े बहुत गेम्स वगैरह दिखा देता हूँ, लेकिन एक शिकायत है मेरे को एप्पल से अभी भी, क्योंकि एयर के अंदर ना 60 हर्ट्ज देता है एप्पल अभी भी, जो कि भाई इनफ नहीं है, क्योंकि ये CPU आराम से तुम्हें 120 FPS की गेमिंग करवा सकता है, और 120 FPS के बिना अभी मजा नहीं आता गेम खेलने में। ये मेरा ओपिनियन था, बाकी बताना भाई तुम्हें कैसा लगता है। तो हमने COD मोबाइल टेस्ट किया सबसे पहले, और सेटिंग्स देख सकते हो यहाँ पर हमें हर प्रीसेट पर मैक्स फ्रेम रेट्स मिल रहे थे, इवन मैक्स प्रीसेट पे भी मैक्स फ्रेम रेट्स मिलते हैं, और इतना ज्यादा हैवी गेम ये वैसे भी है नहीं, तो इसलिए अपना गेम प्ले भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ था भाई, बिल्कुल एकदम 60 FPS वाला मजा मिलेगा। अगर ये ज्यादा हर्ट्ज की डिस्प्ले होती ना तो पक्का ज्यादा FPS का भी सपोर्ट हमें मिल जाता, क्योंकि इतना पावरफुल तो अपना M3 चिपसेट है ही यार, एंड कहीं पर भी कोई भी लैग या कुछ भी नहीं था भाई, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले चलता है, मतलब हलवा है इसके लिए ये वाला गेम तो। उसके बाद जेंशिन इंपैक्ट की सेटिंग्स भी देख सकते हो, यहाँ पर हाईएस्ट प्रीसेट हमने सिलेक्ट कर दिया था, और फ्रेम्स को हमने 60 पर सेट कर दिया था, ताकि मैक्सिमम पता चल पाए कि कितना पोटेंशियल है। ये गेम थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंसिव है, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में हल्का सा ऐसे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, हल्का सा देख सकते हो, थोड़ी सी जिटरनेस आई है, बट उसके बाद ये गेम प्ले स्मूथ हो गया था, और उसके बाद मुझे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई। मे भी हो सकता है थोड़े से ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज कर रहा होगा वो स्टार्टिंग में, इसीलिए थोड़ा सा लैग आया था। तो ओवरऑल बढ़िया गेम प्ले का मजा तुम ले सकते हो जेंशिन इंपैक्ट में। अब BGMI को कैसे भूल सकते हैं, तो BGMI भी टेस्ट कर लिया, यहाँ पर सेटिंग्स देख सकते हो कि तुम सुपर स्मूथ पर एक्सट्रीम ले सकते हो, ऐसे ही सारे प्रीसेट्स में एक्सट्रीम का सपोर्ट है, बस अल्ट्रा HDR के अंदर अल्ट्रा मिलता है, तो हमने HDR एक्सट्रीम कर दिया, और ताकि मतलब पता चल जाए ना कितना मैक्स परफॉर्मेंस मिल सकता है। देन गेम स्टार्ट हो गया, और प्रॉपर 60 FPS का मजा मिल रहा था भाई, बहुत ही स्मूथ एकदम बिना किसी दिक्कत के। अब डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है ना, ये 120 FPS को भी सपोर्ट कर सकता है, बट वही वाली बात है ना कि डिस्प्ले ही 120 FPS वाली नहीं है, तो BGMI में तुम्हें 120 का मजा नहीं मिल पाएगा। होपफुली एप्पल इस चीज को भाई जल्द से जल्द कर दे, एयर में भी दे दे यार 120 FPS, तो मजा ही दे दे, गेमर्स का काफी भला हो जाएगा। बाकी तुम यहाँ देख सकते हो कहीं पर भी हमें कोई फ्रेम लैग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हाई एंड BGMI गेमिंग 60 FPS वाली अगर करनी है तो iPad में हो जाएगी बढ़िया वाली। अब क्योंकि iPad के ऊपर तुम AAA टाइटल भी खेल सकते हो, जैसे कि असासिन्स क्रीड मिराज अवेलेबल है ऐप स्टोर पर, तुम खेल सकते हो, तो मैंने वो भी टेस्ट कर दिया, ये काफी ज्यादा हैवी टाइटल है, और इसमें मैंने हाई प्रीसेट पे कर दिया, मैंने कहा देखी जाएगी। अब यहाँ पर कोई FPS मीटर नहीं था, बट अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 30 से 40 FPS वाला मजा मिल रहा था, मतलब 30 FPS ही मान लो, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा भाई एक प्रोसेसर iPad के अंदर, क्योंकि ये गेम भाई PC पर या फिर लैपटॉप पर या प्ले स्टेशन पर लोग खेलते हैं, तो iPad पे तुम खेल रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो रिजोल्यूशन से सेक्रीफाइस करना पड़ता है बस, बाकी ओवरऑल चलने में सही है, और स्टोरी गेम है तो मजा ले सकते हो तुम डेफिनेटली। देन मैंने मीडियम प्रीसेट पे भी एक बार चेक करके देखा, थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो गया था, मतलब कहीं पर भी फिर लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला, बट हाँ रेजोल्यूशन क्योंकि काफी ज्यादा कम है तो उतना मजा नहीं आ पाता अगर जितना तुम्हें प्ले स्टेशन पर आ जाएगा या फिर PC पे आ जाएगा, बट iPad पे चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल एक अच्छी चीज लगी मुझे, हो सकता है फ्यूचर में और भी तगड़े गेम्स हमें देखने को मिल जाए। एंड टेम्परेचर भी एंड में देख सकते हो, इतनी देर गेमिंग करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 30-32 डिग्री तक गया, तो कोई हीट वीट का कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाला इस टैबलेट में। अब अगर इसके कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट में भी इसके 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा दे रखा है, बट ये लैंडस्केप पोजीशन पे है एंड ये वर्टिकल। बाकी वही सेम कैमरा है जो iPad Air M2 के अंदर आता था, कोई भी ज्यादा डिफरेंस इन्होंने नहीं किया है, हर चीज सिमिलर है, नो डिफरेंस लिटरली। बाकी फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी आती है, मैंने कुछ फोटो सैंपल्स लिए थे, तो देख सकते हो यहाँ पर तुम साइड बाय साइड कैसे अपने बढ़िया आ रहे हैं। M2 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की क्वालिटी आती थी। टैबलेट के कैमरा के हिसाब से काफी अच्छा कैमरा है ये, किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट से अगर तुम कंपेयर करो। बाकी फ्रंट कैमरा क्योंकि अल्ट्रा वाइड है, तो अल्ट्रा वाइड फोटोज भी देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया निकल के आती है। और हाँ, इसमें सेंटर स्टेज का फीचर भी है, जिससे कि अगर तुम वीडियो कॉल्स वगैरह करते हो तो ये तुम्हें फ्रेम के अंदर रखने की कोशिश करेगा। बाकी वीडियोस अगर बनाना चाहते हो वो भी अपने iPad से, तो 4K 60 तक वीडियो बनाता है भाई पीछे वाला कैमरा, जो कि किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है चीज। हालांकि वैसे टैबलेट से 4K में बना के करोगे क्या। एंड जो फ्रंट कैमरा है वो मैक्सिमम 1080 60 तक बना सकता है वीडियो सैंपल भी देख लो। कुछ ऐसी है भाई अपने कैमरा की क्वालिटी वाइड एंगल के, भाई देखो फायदे तो है डेफिनेटली। बाकी माइक भी इसी का यूज हो रहा है, एंड आई होप माइक तो तुम्हें लग रहा होगा बढ़िया, क्योंकि iPad का माइक काफी अच्छा है। और अगर हम इसको ऐसे, हाँ ठीक है, ये है अपनी बैक कैमरा की वीडियो का सैंपल 4K 60 में शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंडोर में देख लो भाई कैसी क्वालिटी है, बढ़िया ही लग रही होगी। एंड
फोकस भी देख लो कैसा करता है, बढ़िया ही लग रहा होगा। अभी मैं खुद को शूट कर रहा हूँ इसके बैक कैमरा से, तो माइक भी देख लो कैसा है, बताना भाई 4K 60 में तुम्हें कैसी लगी इसकी क्वालिटी। अब अगर अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके अंदर iPad है तो iPad OS ही मिलेगा तुम्हें भाई डेफिनेटली। और करंटली हम iPad OS 26 यूज कर रहे हैं भाई, एकदम लेटेस्ट मसाला। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स iOS 18 के साथ आया था, यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो, पर हमने इसको अपडेट कर दिया तो 26 के मजे ले रहे हैं अब हम। और रही बात अपडेट्स की, तो भाई 5 से 7 साल के अपडेट्स तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे। एप्पल के केस में ये चीज सबसे बढ़िया लगती है मेरे को, जो कि किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट्स में नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा भाई तुम्हें 4 साल के अपडेट्स मिल जाएंगे एंड्रॉइड टैबलेट्स में, वो भी कुछ ही ब्रांड्स देते हैं अपने अच्छे टैबलेट्स के अंदर, वरना इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, खासकर टैबलेट्स की अगर हम बात करें। क्योंकि हमने बहुत सारे टैबलेट्स रिव्यू कर रखे हैं एंड्रॉइड वाले भाई, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, हम यही तो कर रहे हैं यूट्यूब पे। हम कर क्या रहे हैं, सब्सक्राइब ठोको इसी बात पे बेल आइकन के साथ। बाकी iPad OS के अंदर तुम्हें iOS की, यानी कि जो अपने आईफोन में यूज होती है, वो सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब तो कैलकुलेटर और व्हाट्सएप भी आ गया, जो इतने सालों से iPad पे नहीं था। हर वीडियो में मैं गाली देता था इसको, अब फाइनली आ चुकी है वो चीजें, iPad OS 18 में ही आ गई थी। और इसके अलावा कुछ क्रिएटिव एप्लीकेशंस भी iPad के लिए स्पेसिफिकली बढ़िया काम करती हैं, जैसे कि अपना प्रोक्रिएट, स्केचबुक, गुड नोट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन मिल जाएंगी प्रोडक्टिविटी वाली, जो iPad के लिए खासकर अलग से बनती है। क्योंकि iPad भाई बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है ना, मान लो टैबलेट्स की जॉनरा में। एंड्रॉइड वाले तो अब बढ़िया करने लगे हैं, एप्पल बहुत टाइम से अच्छी चीजें कर रहा था। बाकी एनिमेशन यार हमेशा की तरह तुम्हें बिल्कुल एकदम स्मूथ मिलेगी, हर चीज काफी ज्यादा मजा आता है चलाने में। जैसे ही तुम चलाओ एकदम ऐसे स्मूथ एनिमेशन आएंगे। जेस्चर्स भी भाई बहुत सारे सपोर्टेड है इसके अंदर, ऐसे करके करो तो मल्टीटास्किंग हो जाती है भाई एकदम मस्त वाली। एंड अगर तुम्हें, और अब तो iOS 26 में भाई एकदम ऐसे तुम फुल स्क्रीन करो, लेफ्ट साइड पे रख दो, कुछ भी करो भाई, हर चीज भाई एकदम कस्टमाइज हो गई है। और अब तो देखो बिल्कुल एकदम macOS वाले एनिमेशन आ गए हैं भाई इसके अंदर, ये फुल स्क्रीन करने के लिए बहुत ही मतलब एकदम बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, जो मजा दे देगा। UI के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि 26 में स्टार्टिंग में थोड़े बहुत ग्लिचेस आते रहते हैं, बट धीरे धीरे ये स्टेबल हो जाएगा। और मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ये लिक्विड ग्लास का इंटरफेस जो नया आया है आईफोन और iPad दोनों पे कैसा लगा, आई वांट टू नो। और इसके अंदर हमें एक स्टेज मैनेजर का फीचर मिलता है, जो कि iPad Air से ही शुरू होता है, जो बिल्कुल एकदम तुम्हें macOS वाली फील दे देगा। अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी करनी है ट्रैक पैड और कीबोर्ड वगैरह लगा के, कीबोर्ड और माउस के साथ वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ। थोड़ा मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उससे। अब क्योंकि भाई इसके अंदर तुम्हें एक M सीरीज का प्रोसेसर मिलता है और 8GB की इसकी रैम है, तो इसमें हमें मिलता है एप्पल इंटेलिजेंस। अब उसके मैं कुछ फीचर्स तुम्हें बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि सारे फीचर्स बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। बेसिकली ये मान लो कि जितने भी M सीरीज वाले iPad है ना, उन सब में तुम्हें एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है। और जो आईफोन के अंदर जितने भी फीचर्स है ना, वो सारे iPad के अंदर आते हैं। जैसे कि हमें राइटिंग टूल्स मिलते हैं, अगर ईमेल्स लिखनी हो, आर्टिकल्स वगैरह लिखने हो तो भाई AI की हेल्प ले सकते हो उसके अंदर, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह समराइज करनी हो तो वो सब वो काम कर देता है बढ़िया। एक हमें प्लेग्राउंड की एप्लीकेशन मिलती है, जिससे तुम चित्रकारी कर सकते हो, मतलब कोई भी अनसेंड प्रॉम्प्ट हो और बढ़िया से इससे कुछ भी बनवा लो। अपडेट्स के साथ थोड़ा अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे, बट अभी भी कुछ कुछ दिक्कतें इसमें आती है, कभी कभी कुछ का कुछ बना देता है ये। बाकी तुम अपने चेहरे के भी अलग अलग ऐसे वेरिएंट्स बनवा सकते हो, इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो उसके अंदर। अपनी सीरी दीदी बिल्कुल नए अवतार में आ चुकी है, ऐसे बढ़िया से एनिमेशन के साथ आती है अब। और हाँ, ये कंटिन्यूअस बातें भी सपोर्ट करती है, मतलब तुम लगातार सवाल पूछ सकते हो सीरीज और वो जवाब देती रहती है। पहले क्या होता था, एक सवाल का एक जवाब देती थी फिर चुप हो जाती थी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। बट अभी भी एंड्रॉइड से काफी पीछे है अपना एप्पल इंटेलिजेंस, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। जेमिनाई इज फार बेटर, बट हाँ जेमिनाई तुम इसमें भी चला सकते हो अगर चलाना चाहो तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर डिटेल में चाहोगे तो मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा, बताना कमेंट में, ठीक है, एप्पल इंटेलिजेंस पे डेडिकेटेड वीडियो। अब अगर तुम्हारे पास मैकबुक और आईफोन ऑलरेडी है तो मैं सीधा बोलूंगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई टैबलेट खरीदना है, iPad जाके उठा लाओ भाई। बजट कम है तो 11 जनरेशन उठा लाओ, बट उठा लाओ, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम तुम्हें भाई मजे दे देगा बिल्कुल बढ़िया वाले। उसके अंदर iCloud से सारी चीजें सिंक हो जाती है, सिर्फ एक सेम एप्पल आईडी डालनी है तुम्हें सारे डिवाइसेस के अंदर। इवन डेटा ट्रांसफर इतना ज्यादा सीमलेस हो जाता है कि भाई तुम अगर साइन इन करते हो, सारी एप्स, सारी डेटा, मतलब हर चीज एकदम तुम्हारी तीनों डिवाइसेस में बढ़िया सिंक रहेगी। कोई भी चीज कॉपी करनी हो, पेस्ट करनी हो अलग अलग डिवाइसेस में। और मैकबुक और iPad का तो कुछ ऐसा सीन है कि एक एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह भी काम करता है अपने मैकबुक के लिए, जो कि कुछ वीडियो एडिटर्स के लिए काफी काम की चीज हो सकती है, क्योंकि मल्टी डिस्प्ले सेटअप बन जाता है। और सोचो वो भी वायरलेसली, वाईफाई के थ्रू, मतलब कोई केबल भी तुम्हें नहीं लगानी, और बहुत ही कम लेटेंसी आती है। मैंने यूज करके देखा, मेरे को बढ़िया लगा। उस फीचर का नाम है साइड कार, बाकी अब पता नहीं नाम चेंज कर दिया उन्होंने। तो और भी बहुत सारी चीजें यार एप्पल इकोसिस्टम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। कमेंट कर देना, थोड़ा जोर डालोगे तो मैं जल्दी लाऊंगा। डाला करो थोड़ा ऐसे कमेंट सेक्शन में ना, भैया भैया चिल्ला दिया करो। अब इस वाले iPad के साथ सपोर्ट है एप्पल पेंसिल
प्रो का, जो कि मेरे पास है। मैंने अपने M2 Air की वीडियो में दिखाई थी, तब मैंने इसको परचेज किया था। तो अपने M3 पे भी ये बढ़िया चलती है। इसके अलावा सस्ती पेंसिल अगर लेनी है तो एक USB-C वाली एप्पल पेंसिल आती है, वो प्रेफर कर सकते हो, पर उसमें कुछ फीचर्स कम है। प्रो वाली बिल्कुल फ्लैगशिप है भाई, iPad Pro पे भी यही चलती है। एंड इस पेंसिल में काफी सारे बढ़िया फीचर्स है, जैसे कि पेंसिल को जैसे स्क्वीज करोगे तो क्विक टूल्स का पैनल ओपन हो जाता है, जिससे तुम पेन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। ऑन द गो कलाकारी करते वक्त प्रेशर लगाना पड़ता है पेंसिल पे और वो चीजें काम करती है। जो एप्पल की 3D टेक्नोलॉजी तुम्हें पता ही है, 3D टच वाली शुरू से रहती आई है, वही चीज इन्होंने पेंसिल में भी घुसा दिया। बैरल रोल का हमें फीचर मिलता है, तो ऐसे पेन वेन घुमाओगे तो भाई तुम्हें एकदम ऐसे रियल टाइम में दिखेगा कि तुम्हारा पेन कैसे घूम रहा है। होवर कर सकते हो ऐसे एप्स वगैरह के ऊपर, या फिर कहीं पे भी पेन वगैरह आओगे तो एक पेन की शेडो भी शो होती है भाई, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, एकदम रियल पेन वाली फील देती है। बाकी सेटिंग्स के अंदर भाई तुम कस्टम शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हो। पेंसिल को ऐसे प्रेस करने से क्या होगा, डबल टैप करने से क्या होगा, कोई अगर एप्लीकेशन वगैरह ओपन करनी है तो वो सब भी हो सकता है इसके थ्रू। और हाँ, सिर्फ डबल टैप करने पे एक बढ़िया सा हैप्टिक फीडबैक आता है इसके अंदर से, जो कि बड़ा ही ऐसे मस्त लगता है। मतलब यार, ऐसा मैंने अभी तक किसी भी पेंसिल में ये चीजें नहीं देखी है। बाकी पाम रिजेक्शन, प्रेशर सेंसिटिविटी और टिल्ट सेंसिटिविटी सब चीजें सपोर्टेड है भाई। आर्टिस्ट के लिए ना बिल्कुल वरदान है ये पेंसिल। और हाँ, ऐसे साइड में चिपक के मैग्नेटिकली चार्जिंग भी इसके अंदर सपोर्टेड है, तो चार्ज का कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, इसके थ्रू चार्ज होती रहती है आईपैड के थ्रू। बट अगर बजट कम है तो भाई तुम USB-C वाली एप्पल पेंसिल ले सकते हो, बस उसके अंदर तुम्हें टिल्ट सेंसिटिविटी, प्रेशर सेंसिटिविटी और ये जितने भी मैंने बढ़िया फीचर्स गिनवाया वो नहीं मिलेंगे, बस वो नोट्स बनाने के काम आएगी। या फिर तुम्हें सबसे बढ़िया ऑप्शन देता हूँ, ये वाली पेंसिल ले लो। ये थर्ड पार्टी पेंसिल है भाई, 1500 से 2000 के आसपास मिल जाती है ऑनलाइन, और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सारी चीजें दिखाई थी। ये भी अपने iPad Air पे काम करती है, इवन काफी सारे iPads पे काम कर जाती है। नोट्स बनाने के लिए ये भी सही है, तो देख लेना अपने हिसाब से, ऑप्शंस काफी हैं iPad के लिए मार्केट में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैटरी बैकअप बताओ इसका। बिल्कुल सिमिलर है अपने iPad Air M2 की तरह, क्योंकि सेम बैटरी लगा रखी है। दोनों के अंदर ही भाई 28.93 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि कन्वर्ट करके कुछ 7600 mAh के आसपास बन जाती है। बाकी एप्पल तो कहता है कि भाई तुम्हें 10 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिल जाएगा, पर हम तो रहे पुराने iPad यूजर, तो हमें तो पता ही है ना भाई, अगर तुम लगातार यूज करते हो ना ऐसे 50-60% ब्राइटनेस पे, और ऐसे सीरीज वगैरह देखनी है, यूट्यूब देखना है, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग भी करनी है साथ साथ, तो लगातार भाई ये 5 से 6 घंटे तक ही चल पाता है। जोर मार के तुम 7 आवर्स तक का बैकअप ले सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको जैसे जैसे पतला कर दिया ना एप्पल ने भाई, बैटरी कहीं ना कहीं इसकी कॉम्प्रोमाइज हुई है। पहले के iPads में थोड़ी ज्यादा बैटरी मिला करती थी, जो पुराने एकदम आते थे ना बढ़िया बढ़िया से ऐसे गोल गोल से कर्व्ड एजेस वाले, और यही सेम बैटरी बैकअप मुझे अपने M2 में मिलता था। M3 में भी मुझे उतना ही मिला ऑलरेडी, तो कुछ ज्यादा फर्क उसमें है नहीं। बल्कि M3 थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें कम ही देखने को मिलेगा बैकअप, बट ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी है कि ज्यादा फील होने नहीं देती। बट हाँ, अगर तुम इसका 13 इंच वाला वेरिएंट लेते हो, अगर तुम्हें और भी ज्यादा बड़ा iPad चाहिए, तो उसके अंदर बैटरी थोड़ी बड़ी है, तो और भी ज्यादा बैकअप उसमें देखने को तुम्हें मिल सकता है बिना किसी दिक्कत के। अब मैं देखो सही बता दो भाई, ये जिसको मैंने दिलवाया उसको मैंने Amazon ग्रेट इंडियन सेल में दिलवाया था, काफी ज्यादा सही प्राइस पे हमें मिल गया था, कुछ 43,000 रुपीज के आसपास ही हमें पड़ा, मतलब हर चीज एकदम डिस्काउंट लगा के। तो भाई अगर तुम्हें 43,000 में आज की डेट में या कभी भी किसी भी सेल में iPad Air मिलता है ना M3 वाला, आंख बंद करके तुम इसे खरीद सकते हो, बहुत ही तगड़ी डील है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये इतना ज्यादा पावरफुल है, यूज नहीं हो पाता, तो 11 जनरेशन खरीद लो, क्या ही जरूरत है। बट भाई अब डिफरेंस इतना ज्यादा रहा नहीं, 10-12 हजार का डिफरेंस है, तो फिर मैं कहता हूँ कि एयर ही ले लो, थोड़ी बहुत चीजें फालतू ही मिलेंगी। बाकी हाँ देखो, एप्पल ने जिस हिसाब से लाइनअप क्रिएट करा है ना, कंफ्यूजन तो बहुत हो गई है कि साला अच्छा iPad या बेस्ट iPad अपने लिए है कौन सा। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल यूज है, मतलब तुम्हें सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, नोट्स वगैरह बनाने हैं, थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन बना ली, या फिर ब्राउजिंग वगैरह कर ली, और एज अ कंपेनियन डिवाइस तुम्हें इसे यूज करना है, और एंटरटेनमेंट तुम्हें पसंद है, गाने वाने सुनने हैं, और भाई साहब नेटफ्लिक्स देखना है तुम्हें अपनी हम साथी के साथ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड iPad 11 जनरेशन इज द बेस्ट डील, अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा है तो। क्योंकि जनरली अपना iPad Air ना 50,000 के आसपास मिलता है, तो उस केस में 11 जनरेशन काफी हद तक बहुत सारी चीजें करवा देता है। लेकिन एक चीज है, 11 जनरेशन में तुम्हें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वो देख लेना कि तुम्हारा कितना यूज है, AI कितना यूज करना है तुम्हें, ऑन डिवाइस वाला AI, वरना ChatGPT और बहुत सारे AI टूल्स तो मार्केट में है ही। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रीमियम टैबलेट चाहिए जिसके अंदर लैमिनेटेड डिस्प्ले हो, कलर्स थोड़े बेटर हो, थोड़ा सा स्लिम भी हो, और USB 3 वाला Type-C पोर्ट हो, बेसिकली तुम्हें थोड़ी एडवांस प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग करनी है, या थोड़ा ज्यादा हैवी काम करना है, थोड़ा तो क्या भाई काफी हाई लेवल के काम ये करवा सकता है, इतना पावरफुल चिपसेट है इसके अंदर। अगर तुम इसको ढंग से यूज कर सकते हो ना, तभी मैं कहूंगा कि एयर प्रेफर करना। अदरवाइज काफी सारे सस्ते वेरिएंट्स है मार्केट में भाई, एंड्रॉइड में भी अब काफी सारे ऑप्शंस हमें मिल चुके हैं। मैं जनरली भाई एयर इतना रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम लोग ना इतना यूज ही नहीं करते, मतलब मेरा भी इतना कोई हाई लेवल का काम नहीं है, जो भी हाई लेवल का काम है वो मैं लैपटॉप में कर लेता हूँ। बट अगर किसी बंदे का है ना, तो फिर भाई उसके लिए काफी ज्यादा तगड़ी मशीन साबित हो सकती है। और अगर तुम भाई iPad Pro का विचार बना रहे हो, तो वो तो
क्या ही बताऊं यही मुझे इतना ओवरकिल लगता है, तो वो तो और भी ज्यादा ओवरकिल है भाई अपने काम के हिसाब से। कौन ही भाई इतनी तगड़ी चीजें एक आईपैड या एक टैबलेट में करता होगा। तो वो ना मतलब उन लोगों के लिए जिनको भाई एक क्लीन डेस्क सेटअप चाहिए, जिसमें एक बहुत ही मतलब हाई एंड चीजें लगी हो, फर्क नहीं पड़ता हमारा काम है, यानी हाई एंड चीजें चाहिए भाई समय में, तो एकदम अमीरों वाली बातचीत है। वो लोग भाई डेफिनेटली फिर प्रो के लिए जाएं, या फिर अगर किसी का काम है तो भी प्रो के लिए जा सकते हो। M5 आ चुका है, मैं उसका रिव्यू बनाने की कोशिश करूंगा, अगर तुम कमेंट करके मुझे जबरदस्ती जोर डालोगे तो। सारी मेहनत तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं हम। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्या तुम्हें ये वाला आईपैड लेना चाहिए या नहीं। 42-43,000 में जैसे मैंने इसको खरीदा, इस प्राइस पे ये बहुत ही वर्थ इट है। डेफिनेटली तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्राइस वगैरह चेक कर लेना। बाकी मुझे अपने विचार कमेंट्स में बता देना, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।